हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। चारों तरफ हरियाली, वातावरण में गूंजते मंत्र, शिवालयों में घंटों की आवाज़ें और स्त्रियों के श्रृंगार की तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तु मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं वास्तु मंगल चैनल, एक ऐसा मंच जहां वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और हमारे सनातन धर्म की गहराइयों से जुड़ी बातों को आपको सरल और सटीक तरीके से बताया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसे सुनकर शायद कुछ महिलाएं चौंक जाएं, क्योंकि आज हम बताएंगे वो 5 गहने जिन्हें सावन के महीने में पहनना अशुभ माना गया है, और यदि इन्हें आपने या आपके घर के किसी महिला ने इसे महीने में पहन लिया तो संभव है कि उसका परिणाम हो दरिद्रता, धन की हानि, वैवाहिक जीवन में तनाव और सबसे खतरनाक, घर से देवी लक्ष्मी का वास हटना। लेकिन पहले यह समझते हैं कि सावन का महीना इतना विशेष क्यों है। सावन यह केवल एक मौसम नहीं, यह एक ऊर्जा का समय है। यह एक ऐसा कालखंड है जब धरती पर देवी देवताओं की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रावण मास में स्त्रियां विशेष रूप से श्रृंगार करती हैं, व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता गौरी की पूजा करती हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध हो। लेकिन जो श्रृंगार आपके जीवन में खुशहाली लाता है, वही अगर गलत गहनों के रूप में किया जाए तो उनके जीवन में दुख का कारण बन सकता है। यही है आज का रहस्य। स्त्रियां और गहनों का संबंध केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा, ग्रह और जीवन शक्ति से जुड़ा है। हर गहना एक ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, और अगर गलत समय पर गलत गहना पहना जाए तो उसका प्रभाव सीधा मन, तन और घर पर पड़ता है। अब हम बात करेंगे उन 5 गहनों की जिन्हें सावन में पहनना वर्जित माना गया है। पहला है लोहे के गहने, दरिद्रता का द्वार, शनि का प्रभाव बढ़ाने वाला। लोहे को शनि का धातु माना गया है। सावन में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। यह महीना प्रेम, करुणा और सौम्यता का प्रतिनिधित्व है, जबकि शनि न्यायप्रिय, कठोर और दंड देने वाले ग्रह हैं। अगर कोई महिला सावन में लोहे की चूड़ी, कड़ा, बिछुए या अन्य लोहे से बने गहने पहनती हैं तो शनि का प्रभाव उस पर, उसके घर पर बढ़ने लगता है। इनसे होने वाले दुष्परिणाम क्या हैं? आर्थिक तंगी, घर में कलेश, संतान पर प्रभाव, नौकरी या व्यापार में रुकावट। दूसरा है काले मोती या काले रतन, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। काला रंग रहस्यमय और ग्रहों को भटकाने वाला है। काले रंग राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है। इन ग्रहों का संबंध भ्रम, छाया और मानसिक अस्थिरता से होता है। काली बिंदी, काले कंगन, काले मोती की माला, ये सब सावन में वर्जित है। इससे होने वाले आपके दुष्परिणाम क्या हैं? अवसाद, घर के मंदिर में ऊर्जा का असंतुलन, पितृदोष की आशंका, पारिवारिक कलह। तीसरा है टूटे फूटे गहने, लक्ष्मी का अपमान, खंडित वस्तु का प्रयोग, दुर्भाग्य का आह्वान। कभी किसी की बाली गिर गई, गहने से पत्थर निकल गया, चूड़ी टूट गई और हमने सोच लिया चलो पहन लो, कौन देख रहा है। यही होती है दरिद्रता की शुरुआत। शास्त्रों में साफ लिखा है, खंडित आभूषण नारी श्रृंगार में ना हो, यह लक्ष्मी त्याग का कारण बनते हैं। इससे होने वाले दुष्परिणाम क्या हैं? घर में बेमतलब खर्चे, जमा पैसा खत्म होना, शरीर पर रोग लगना और रिश्तों में दरार आना। चौथा है नकली रतन या फैशन गहने, धोखा स्वयं से। जो रतन आपका नहीं वो आपके भाग्य को नहीं बदल सकता। आजकल सस्ते में मिलने वाले नकली रतन, नकली पुखराज, नकली माणिक, नकली मूंगा, ये सिर्फ शरीर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं लेकिन आत्मा और भाग्य को धोखा देते हैं। सावन में नकली चीज़ें पहनना शिव को कपट दिखाना होता है। दुष्परिणाम, धन की हानि, ग्रहों की कृपा हट जाना, विवाह में रुकावट, संतान से दूरी। 5वां है दूसरों के गहने, पराई ऊर्जा का संक्रमण,
गहनों में बसती है आत्मा की छाया। क्या आपने भी कभी किसी मृत की चूड़ियाँ पहनी हैं या किसी अनजान व्यक्ति का गहना उपहार में मिला हो? तो सावधान रहिए, क्योंकि गहनों में उस व्यक्ति की ऊर्जा बसती है। सावन के महीने में जब ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक होता है तो पराई ऊर्जा शरीर में जल्दी प्रवेश करती है। इससे होने वाले दुष्परिणाम क्या हैं? आत्मिक बेचैनी, नींद में डरावने सपने आना, बिना वजह गुस्सा या रोना, घर में अनजानी परछाइयों का एहसास होना। अगर इन गहनों से यदि आपको भी ये बात वीडियो में समझ आ गई हो तो कृपया इन चीज़ों से आप दूर रहिएगा। अब बात करेंगे सावन में पहने जाने वाले शुभ गहनों की। पहला है आपका ये। अब बात करते हैं कि कौन से गहने शुभ माने जाते हैं सावन के महीने में। ये गहने ना सिर्फ सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि ऊर्जा, ग्रहों और वास्तु संतुलन के अनुसार भी लाभकारी होते हैं। पहले हम बात करेंगे चांदी के गहने। शीतलता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। चांदी चंद्रमा का धातु है। यह शीतलता देता है, मन को शांत करता है। चांदी के पायल, बिछुए, कड़े सभी शुभ होते हैं। इनसे मिलने वाले लाभ: घर में धन का आगमन होता है, तनाव कम होता है, संतान सुख में वृद्धि होती है। दूसरा है पीतल या तांबे की चूड़ियाँ। मंगल और सूर्य की ऊर्जा। पीतल सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, तांबा मंगल ग्रह से जुड़ा होता है। इनकी चूड़ियाँ पहनने से साहस, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा है हरी चूड़ियाँ और बिंदी। पार्वती का आशीर्वाद। हरा रंग देवी पार्वती का प्रिय रंग है। यह सौभाग्य, शांति और दाम्पत्य सुख को दर्शाता है। इनसे मिलने वाले लाभ: वैवाहिक जीवन में मिठास, मानसिक शांति, घर में उत्सव जैसा माहौल लेता है। चौथा है माणिक, मोती और असली रतन। अगर आपको रतन पहनना है तो माणिक सूर्य का नेतृत्व करता है जो शक्ति देता है। मोती चंद्रमा जो मन को शांत रख देता है। और पोखराज गुरु, धन और ज्ञान का कारक है। लेकिन ध्यान रखें, केवल प्रामाणिक रतन ही पहने और सावन में गुरु की सलाह से ही। हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, चंदन लगाएं, तुलसी के पौधे के पास दिया जलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। गहनों को पहनने से पहले गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें। हर सोमवार सुबह ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ सुथरा और हल्के रंगों से सजाए रखें। तो ये थी दोस्तों सावन वीडियो। सावन केवल व्रत और पूजा का महीना नहीं, यह आत्मा की शुद्धि, घर की ऊर्जा और संतुलित करने और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का अद्भुत समय है। इस महीने में अगर महिलाएं थोड़ी सी सावधानी बरतें तो न केवल उनका सौंदर्य बढ़ता है बल्कि घर में लक्ष्मी, प्रेम और शांति भी स्थायी रूप से निवास करने लगती है। श्रावण मास न केवल एक ऋतु है, यह ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। यह वो समय है जब हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा और हमारे कर्म ब्रह्मांड की दिव्यता के सबसे करीब होते हैं। आज आपने जाना कि सावन के पावन महीने में गहनों से जुड़ी कुछ छोटी लगने वाली गलतियां हमारे जीवन में कितनी बड़ी विपत्तियों को बुलावा दे सकती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं बस एक चूड़ी ही तो है, थोड़ी सी अंगूठी ही तो पहनी है, मृत रिश्तेदार की विरासत ही तो है। लेकिन शास्त्रों में यह कहा गया है सूक्ष्म दोष स्थूल संकट का कारण बन सकते हैं। जिस प्रकार एक सुई, एक छेद भी नाव में पानी भर सकती है, उसी प्रकार गहने से जुड़ी ये छोटी छोटी अशुद्धताएं आपके घर के धन, स्वास्थ्य, सुख और वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। श्रद्धा से सीखे, समझदारी से अपनाएं। सावन का महीना केवल व्रत रखने या भगवान के आगे दीप जलाने का नाम नहीं, यह महीना आत्मसिद्धि का, आत्मनिरीक्षण का और प्रकृति के नियमों को समझने का है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, पति पत्नी में प्रेम बना रहे, बच्चों को अच्छे संस्कार और स्वास्थ्य मिले, घर में शांति, समृद्धि और दिव्यता बनी रहे, तो बस थोड़ा सा ध्यान दें अपने पहनावे में, अपनी भावनाओं में, अपने कर्मों में और विशेषकर अपने गहनों में। क्योंकि गहने केवल आभूषण नहीं
ये हमारी आत्माओं की ऊर्जाओं को सजाते हैं, प्रभावित करते हैं। आज का वचन सुनने, समझे और जीवन में उतरे। श्रृंगार तब तक सुंदर है जब तक उसमें शुद्धता है, और शुद्धता तब तक पूर्ण है जब तक उसमें ईश्वर की भावना है। तो अगली बार आप गहनों की अलमारी खोलें तो केवल अपने सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि अपने घर के सौभाग्य, अपने जीवन के लक्ष्य और अपने परिवार के भविष्य के लिए चुने कि क्या पहनना है और क्या नहीं। वास्तु मंगल केवल एक ज्ञान का स्रोत नहीं, यह एक साधना है, एक यात्रा है, जहां हर एपिसोड, हर मंत्र और हर चेतावनी को आपके आध्यात्मिक उद्देश्य से जुड़ने के लिए बनाई गई है। आज आपने जो सुना, जो देखा, वह केवल एक जानकारी नहीं, यह एक चक्र है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हम हृदय से आभारी हैं कि आपने आज का यह विशेष एपिसोड पूरा सुना, पूरा देखा। अगर आपने इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो यकीन मानिए अगला सावन आपके घर में समृद्धि की बौछार, प्रेम की वर्षा और ईश्वर की कृपा लेकर आएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं, इस ज्ञान को अपनी बहनों, माताओं और उस महिला तक पहुंचाएं जो इससे लाभ ले सकती हैं। अपने घर की महिलाओं को सजने का अधिकार दें, लेकिन शुद्धता और समझ के साथ। और जुड़े रहें वास्तु मंगल के साथ, जहां हम लेके आते हैं रहस्यमय जानकारी, प्राचीन शास्त्रों से जुड़े अनमोल सूत्र और वास्तु से जुड़ी दिव्य चेतावनियाँ। श्रद्धा से शुरू हो, ज्ञान से बढ़े और विश्वास से फलित हो, यही वास्तु की राह। हर हर महादेव, जय महाकाल। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।